कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपोत हूँ, बहुर पिता को जिस मैं अपराधी जन्म का। नक्शक बरे विकारे, तुम दाता दुख भंजना। मेरी करो जय अब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, भावे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको न। पूता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ऐसे कलयुग के अंदर ये शुभ समागम हो रहे हैं। जिन पुण्यात्माओं को प्रभु के समागम में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, धन भाग है वो। मानव शरीर का एकमात्र यदि हमने उपयोग लाभ लेना है, उपयोग करना है, तो केवल प्रभु प्राप्ति, परमात्मा का भजन, आत्म कल्याण करवाना होता है। और इसका ज्ञान हमें सत्संग से होता है। अब सत्संग में ये प्राणी नहीं आ पाता तो इसका दुर्भाग्य होता है। इस पवित्र नगर नरेला में ये परमात्मा की अमर कथा 11 अप्रैल सन 2004 से प्रारंभ हुई। आज इसका द्वितीय दिन है। जो पुण्यात्मा इसके अंदर सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं, उनके ऊपर विशेष रजा है परमेश्वर की, क्योंकि उसकी कृपा बिना ये प्राणी इधर आ भी नहीं सकता। अब आप देख रहे हो कितने प्राणी हैं, कितने जीव, कितने मानुष हैं, जनसंख्या है इस नगर नरेला की, और कितनी पुण्यात्मा यहाँ आ पा रही हैं। इससे वही वाणी सिद्ध होती है संतों की के सकल पदार्थ हैं जगमाही, पर कर्महीन नर पावे नाही। अब देखो, ये मानव शरीर का कोई भरोसा नहीं, ये कब हमारे से छूट जा।
कबीर साहब कहते हैं कि श्वास उसास में नाम जपो, वही व्यर्था श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आमन हो कि ना हो। और फिर बताते हैं कि वह पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, ये रावण श्रीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। इसी जमीन के ऊपर जिन पर आज हम अपना कब्जा किए बैठे हैं, जिसको हम अपनी मलकियत मानते हैं, अपनी संपत्ति मानते हैं, इनके ऊपर अरबों और खरबों व्यक्ति ऐसे ही अपनी संपत्ति समझते रहे, लेकिन वो इनकी थी नहीं। वो चले गए, संपत्ति ज्यों की त्यों यही है। इस बारे में परमात्मा कहते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। नादान, जब तेरा शरीर अपना नहीं है तो संपत्ति तेरी कैसे मान लिया आपने, ये भी जाना है तेरे हाथ से छूट जाएगा। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। खो का मतलब ये है कि इन दोनों को भूल जा कि ना तो शरीर तेरा है, ना ही तेरी संपत्ति और संतान है। जिस दिन ये प्राणी यहाँ से निकल जाएगा, इस शरीर को त्याग कर, ना संपत्ति साथ चले, ना परिवार साथ चले। इस दृष्टिकोण से सोचता हुआ कि ये संसार मिथ्या है और ये संपत्ति और संतान तेरी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि इनसे नफरत हो जावे या रुचि ना रहे, ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रारब्ध है, संस्कार है, उसको हम पूरा करेंगे और साथ में परमात्मा के नाम को, परमात्मा के ध्यान को, परमात्मा की सेवा को सर्वप्रथम रखते हुए हम सब काम करते रहेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो नहीं करेंगे तो भी हमारे संस्कार अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि वो फिर लेन देन बचा रहेगा आपका, वो फिर संस्कार अपने बाद में भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमने अपने बच्चों को भी परवरिश करनी है और समाज के अंदर एक अच्छे भक्त और नागरिक बनकर रहना है। बीड़ी शराब मांस तंबाकू कोई अमल नहीं करना, किसी की आत्मा दुखी नहीं करे। चाहे एक समय रोटी ना प्राप्त हो कोई बात नहीं, पर किसी की आत्मा दुखा के और 2 नंबर का काम करके या कोई रिश्वत लेकर अपना पेट पोषण नहीं करे, परिवार पोषण नहीं करे, ये एक अच्छे नागरिक के गुण होते हैं। फिर उनके निकट परमात्मा स्वयं होते हैं। हमने अपने एक शुद्ध आचरण करके समाज में ये भी दिखाना है कि भक्त किसे कहते हैं। यदि हमारे कर्मों में, हमारे कर्तव्यों में आम नागरिक जैसी ही भनक आती रही, ऐसी झलक आती रही, तो फिर भक्ति और भगत और अभगत में, यानी संत और असंत में फिर अंतर क्या रहा। आपस में प्यार तो रहे, किसी प्रकार भी अपनी आपस में, जैसे परिवार के अंदर जो बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, उन सब का सहयोग लेकर चले। कबीर साहब कहते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, और कह कबीर दोनों ज्ञानी। एक कोई कहते भी ये काम ऐसा करते हैं परिवार का सदस्य, दूसरा कहे कोई बात ना ऐसे कर लेंगे, और फिर प्रेम से समझावे थोड़ी देर बाद कि इसको ऐसा कर लें तो ठीक नहीं रहे, और उसी समय उसके साथ उठ पटांग कह दे नहीं ऐसा नहीं ऐसे करेंगे, तो वो खींचातानी बन जाती है, वो अशांति का मूल कारण बन जाता है। इसलिए हमने अपने समाज में भी प्यार से रहना। जैसे आपको कोई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने, अभी आप में साधुता आई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, और कह कबीर मत उल्टियो व रह जाए एक की एक। एक ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर किसी के कहन सुनते या मिसअंडरस्टैंडिंग तक
किसी की गलत धारणा से आपको कुछ उठपटांग कह भी दिया तो आप उसका तुरंत प्रतिफल में बदला मत दो, उसका तुरंत जवाब मत दो। फिर वो एक देगा, एक और दे देगा, वह दो ना हुए। दो जब होगी जब आप उल्टी दे दोगे, उल्टी गाली आप उसको पकड़ाओगे तो वो 20 और सुनाएगा और फिर हाथापाई हो जाएगी और फिर हानि ना जाने कहां तक पहुंच सकती है। इसलिए क्या बताते हैं कि आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उलटियो व रहे एक की एक। गाली ही से उपचे और कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत है भाई लाग मरे सो नीच। अब गाली ही से क्या होता है कि हाथापाई हो, झगड़ा वगड़ा हो गया और फिर ना जाने मौत भी हो जावा किसी की। गाली ही से उपचे कलह कष्ट और मीच, मीच माने मृत्यु। हार चले सो संत है, हार जाना नो का अच्छा भाई चुप हो जा, बोले नहीं, वो नो सोचेगा तेरे तो डर गया तो आप हार गए, बहुत अच्छी बात है। कहते हार चले सो संत है और लाग मरे सो नीच, उससे की तरह गुट्टम गुट्टा हो गया। कहते हो तो नीच राक्षस स्वभाव के, जैसे कल गीता जी बतावे थी, पवित्र गीता शास्त्र कह रहा था कि वो संत नहीं फिर होता है संत होते हैं। अब हमने अपने संस्कारों को भी पूरा करना है, साथ में अपने अंदर बहुत ज्यादा सुधार लाना है ताकि आम समाज भी ये कहे भी भक्ति हो तो ऐसी संत भक्त हैं तो ये हैं जिनमें बीड़ी शराब मांस तंबाकू का कोई व्यसन ना हो और झूठ बोल के अपना धंधा नहीं बढ़ावे, किसी की आत्मा दुखाने के लिए झूठ ना बोले। अब जैसे अब रिश्वत लेते हैं या 2 नंबर का काम करके दुनिया को धोखा देके, कोई मिलावट करके या कोई डुप्लीकेट चीज ओरिजिनल समझ के बेच के पैसे तो कमा लेंगे आप, लेकिन वो पैसा फिर बहुत बुरी तरह जाएगा आपका। मन माने कोई बालक बीमार हो जावे या स्वयं को कोई बीमारी लग जावे, लाखों रुपए लगे और फिर वो पैसा भी जावे, अशांति भी, और साथ में जो जिस दुष्कर्म के से वो धन एकत्रित किया था वो पाप कर्म तो जो के तो जमा है आपके, और वो धन रहा नहीं जो आपने गलत तरीके तो अपनाया था, बल्कि कष्ट में होकर गया। इस प्रकार हमने इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने अंदर बहुत सुधार लाना, क्योंकि परमात्मा का एक नियम है कि जैसे कर्म और साथ में जैसा भी आपका संस्कार जो भी आपको मिलना है उस परमात्मा ने आपको बांट रखा एक जीवन में कि तुझे इतना धन मिलेगा, इतनी तेरी संतान होगी, इससे कम बत्ती नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना शर पटक ले। उससे अधिक करने के लिए यदि हम चेष्टा करते हैं गलत तरीके से तो फिर वो बहुत हानि का कारण बनेगी। लेकिन प्रभु को याद रखते हुए, परमात्मा के संविधान को सामने रखते हुए अपना प्रयत्न जरूर करे, दैनिक कर्म अवश्य करता रहे, प्रभु पर छोड़ दे इसका लाभ और हानि। मान लीजिए आज आपको उपदेश मिल गया, आप 2-4 महीने के बाद फिर आते हो जी कोई लाभ तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई प्रश्न करते हैं। आप लोग लाभ किसको मानते हैं कि धन घना आ जावे, रोजाना घनी कमाई होए, पैसे घने आ जावे तो आप लाभ मानते हो। वैसे तो भक्ति मार्ग में जब आप सही मैच्योर हो जाओगे ना, जैसे कल बताया था, वो किसान की तरह ज्ञान योग युक्त हो जाओगे, फिर ये चीज कौन चाहो तुम धन घना आ गया थोड़ा, फिर तो नो सोचोगे आज सिमरन कम होया या ज्यादा, आज मेरा भक्ति का वो क्यों एक अंग रह गया जो मैं नहीं कर पाया, ये दुख होने लग जाएगा आपको। फिर भी ये परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहब सतपुरुष,
ये वो शक्ति है कि हमारे भाग्य से ज्यादा भी दे देगा और अच्छे तरीके से दे देगा। आपने 2 नंबर का काम करना भी नहीं पड़ेगा। विश्वास रखना अपने मालिक पे। अब जैसे आपने 4-5 महीने पीछे बताया, दास गुरुजी क्या को आके कहने लगे जी कोई लाभ तो ना होया। और पहले क्या होता था, पहले बताते थे जी बहुत नुकसान हो चुका है, हमने ये भी नुकसान हो गया, पशु भी बिगड़ गए, व्यापार भी कति चौपट हो गया, एक बालक बीमार हुआ था उसका कम से कम भी 1.5 लाख रुपया लग गया। अब ये सोचना कि आपको मान लीजिए व्यापार में या आपके घर में पैसा घना नहीं आ रहा है और वो फिर व्यर्थ भी नहीं जा रहा है, बीमार नहीं होता कोई, वो पशु बिगड़ने बंद हो गए, आनी बंद हो जाएगी, लाभ से थोड़ा ही हो जाइए, वो आपका घना है। क्योंकि उधर ज्यादा आता दिखाई दे रहा था, फिर एकदम इकट्ठा ही चला गया तो वो लाभ नहीं था, वो तो व्यर्थ था, अशांति और बनी। अब ये परमात्मा वो है, विश्वास रखना। कह कबीर सुनो विषादो मैं तो हूं विश्वास में। इतना विश्वास रखना कि जैसे एक समय की बात है, एक किसी नगरी में अपना 2 भक्त रहते थे। एक तो 40 वर्ष से साधना कर रहा था, दाढ़ी बढ़ा रखी थी, बड़े बड़े केस भी बने हुए थे और बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था। और एक था 4 वर्ष से अभी भक्ति करने लगा था, 4 वर्ष ही उसको उपदेश लिए हुए थे और वो भी भक्ति कर रहा था। कहते हैं एक भगवान का दूत उनके पास आया करता और प्रभु की चर्चा वो दोनों, कभी पहले वो आता बड़े के पास, फिर आता छोटे, यानी बड़ा माने जो 40 वर्ष से साधना कर रहा था उसके पास बैठता, घंटा 1.5 घंटा भगवान की चर्चा महिमा गाता, फिर आता दूसरे के पास जो 4 वर्ष से साधना कर रहा था, उसके पास बैठता, चर्चा करते, प्रभु की चर्चा में उनके गुणगान में लीन रहते। एक दिन उस देवदूत ने भगवान से कहा कि प्रभु आपकी उस नपुंसक क्षेत्र में आपके 2 परम भक्त रहते हैं, उनको तो आपके बिना कोई दिखाई नहीं देता। प्रभु ने कहा भाई देवदूत वो दोनों भक्त नहीं है, भक्त तो केवल एक है उनमें। तो देवदूत ने कहा कि भगवान वो होगा जो 40 वर्ष से बैठा आपके निमित्त। भगवान ने गर्दन हिलाई कि नहीं, वो नहीं है, वो जो 4 वर्ष से बैठा है ना वो है भक्त, वो सही लक्षण है उसमें साधु के। अब देवदूत के मन में यह बात समझ में नहीं आई कि भगवान के मेरी बात समझने में फर्क रह गया शायद। कहने लगे जी नहीं वो 40 वर्ष वाला है ना, हाँ, तो असमंजस में पड़ गया। तो भगवान जान गए कि देवदूत के मन में वह बात समाई नहीं मेरे वाली, क्योंकि ये सोच रहा है कि 40 वर्ष से जो बैठा है ना साधना में लग रहा है ये सही भक्त है। तब प्रभु ने कहा क्यों भाई देवदूत मेरी बात नहीं आपको समझ में आई कि 40 वर्ष वाला साधक सही नहीं है, उसमें पूरे लक्षण नहीं है भक्त के। देवदूत ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं प्रभु, आपकी बात ऐसा तो हो ही नहीं सकती, लेकिन मेरी बुद्धि तुच्छ है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा आप किस भाव से कह रहे हो। तब प्रभु ने कहा कि ऐसा करना देवदूत, आज ते देर से जाना उनके पास, और देर से जावे तो फिर वो कारण पूछेंगे देर से आने का, फिर तू ऐसे ऐसे बताना, और फिर वो क्या उत्तर दे मुझे बताना। फिर आप निर्णय करना कौन संत है, कौन असंत है, कौन भक्त है, कौन है भक्त है। तो ऐसे ही देवदूत लेट गया, जैसे 11 बजे जाता था तो रात दोपहर के 2 बजे गया, 3 बजे। अब पहले पहुंचा उसी पुराने भक्त के पास जो 40 वर्ष से बैठे थे, उसके पास जा पहुंचा तो नमस्कार हुआ, और उस 40 वर्ष वाले साधक ने देवदूत से पूछा कि हे देवदूत
आज इतनी देर कैसे लगा दिया आपने? आपके बिना तो मैं तड़फ रहा था। आप आते थे, घंटा 2 घंटा प्रभु की चर्चा होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। अब तो आज तो मुझे बेचैनी हो रही थी और आप ही की राह जो रहा था, क्या बात होगी, क्या कहानी बनेगी, क्यों नहीं आए, क्या हमारे से नाराज तो नहीं होगे? अब उस देवदूत ने कहा कि भाई बात ऐसे है, आज भगवान ने एक अचरज किया और उसका समय रखा था भाई 2 बजे का, कि 2 बजे भगवान प्रभु एक अचरज करेंगे, ऐसी लीला करेंगे। मैंने सोचा इसको देख कर ही चलूं ताकि आपको भी बता दूं। तो उसने पूछा कि क्या किया प्रभु ने ऐसा, हमें भी बताओ। कि प्रभु ने आज एक हाथी को सुई की नोक के अंदर से आर पार कर दिया। तो वो साधक कहने लगा, वो 40 वर्ष से लगा हुआ साधक कहने लगा कि देवदूत थोड़ी झूठ बोलो ताकि किसी का समझ में आ जावे, इतनी झूठ नहीं बोला करते, एक गपोड़ नहीं पहला करते, सुई की नोक में कभी हाथी निकल सके। तब उस देवदूत ने सोचा भाई सचमुच मेरा आइडिया गलत था, भगवान का ठीक था, मेरा जो विचार था बिल्कुल तुच्छ है, प्रभु बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो तो बिल्कुल पशु बैठा है, डांगर है निरा। जिसने भगवान पे विश्वास नहीं फिर किस लिए साधना कर रहा नादान तू। उठ कर चला गया, ने बोला तेरे तो दर्शन भी अच्छे को नहीं। जिसने विश्वास प्रभु पे नहीं है, परमात्मा ये नहीं कर सकता, परमात्मा वो नहीं कर सकता, तो वो फिर प्रभु की तलाश किस लिए कर रहे हो? जब अपने जैसा पाए जाए और वो अपने जैसा ही कुछ करे नहीं सकता, ऐसी अनहोनी वो नहीं कर सकता, तो प्रभु नाम क्यों है उसका? उठ कर चल पड़ा। फिर आया दूसरे के पास जो 4 वर्ष से साधक था, उसने भी यही कारण पूछा कि देवदूत आज बहुत लेट आए, देर से आए, क्या बात होगी, कोई मेरे से गलती होगी क्या जिससे आप नाराज हो गए हो? मैं तो यही चिंता कर रहा था और आपकी राह जो रहा था, मुझे तो बेचैनी हो गई थी कि क्यों नहीं आए। 2 घंटे ईश्वर चर्चा होती थी, आपके सारे हमें भी गुणगान करने का सुअवसर मिला था। अब देवदूत ने कहा भाई क्या बताऊं तो किसी का जच्चा नहीं, और बताए बिना मेरा पच्चा नहीं, बताऊंगा जरूर, हक बता दो, क्यों नहीं बताओ, कुछ भी है। आज देर होने का कारण ये हुआ कि भगवान ने 2 बजे, प्रभु ने आज 2 बजे का चर्च करना था और मैंने सोचा वो देख कर चलूं ताकि उन भक्तों को भी बताऊं। और क्या किया वो प्रभु ने ऐसा कि भाई भगवान ने ना, प्रभु ने हाथी को सुई की नोक के अंदर से आर पार कर दिया। भाई मैं तो बड़ा समंजस में पड़ा देख के उसको। तो वो 4 वर्ष वाला साधक कहता है बस प्रभु काट दे सारी पृथ्वी ने सुई की नोक में गए, आप हाथी की बात करो। ये क्या असर हुआ? सीने से लगा लिया उस देवदूत ने उस प्यारी आत्मा को। धन्य तेरे माता पिता ने, धन्य तेरे माता पिता ने जितना दृढ़ विश्वास मालिक पे। तो परमात्मा कहते हैं कि नाम लिया तो क्या हुआ जब मन में नहीं विश्वास है, फिर के जाप करा जब परमात्मा विश्वास नहीं है। और परमात्मा की डिक्शनरी में, शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है। और जब परमात्मा के बारे में कोई कहता वो ये नहीं कर सकता, वो कर्म नहीं काट सकता, वो साड़ी नहीं बढ़ा सकता द्रौपदी की, वो नरसी की हुंडी नहीं ले सकता, या वो नरसी का भात नहीं भर सकता, या धन्ना के कंकर बीजी थी उनमें जवार नहीं, मतीरे होते हैं बड़े बड़े तुम्बे, ये बड़ी घिया कद्दू टाइप इतने बड़े बड़े, और उनमें जवार पैदा कर दी मालिक ने, बड़े बराए पाए बिल्कुल स्वच्छ, ये भी नहीं कर सकता। तो परमात्मा क्या हुआ? तो आप अपने तो भी गया गुजरा कर उसने कौन याद करे? तो इसलिए हमने सबसे पहले अपने प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास हृदय से। अब जैसे हम 2 नंबर का काम करके और कितना कमा सके और फिर उसका प्रतिफल हमें कितना भयंकर भोगना पड़ेगा। एक बहन ने उपदेश लिया